साथियों नमस्ते। तो आज हम कार्यपत्रक 10 करेंगे और इसकी दक्षता है संख्याओं की तुलना, आरोही व अवरोही क्रम की समझ विकसित कर पाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच बॉक्स में छोटा बड़ा या बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। यानी हमें संख्या दे रखी है, जो बड़ी है उसके सामने हमें उपयुक्त चिन्ह लगाना है, जो बराबर है उसमें हमें बराबर का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, यहाँ पर देखो हमें दो संख्या दे रखी है, अब इन दोनों में कौन बड़ा है वो हमें देखना है। तो ये संख्या है 1613 और ये संख्या है 631। तो हमें पता है कि ये 1000 है और ये 100 तक है, तो ये संख्या हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। और जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने वाला मुंह खुला होता है और जो संख्या छोटी होती है उसके सामने मुंह बंद होता है। ठीक है, फिर देखो दूसरा प्रश्न, ये है 8732 और यहाँ पर भी 8723। तो देखो ये है 8732 है ना, और यहाँ है 23, तो बड़ा कौन हुआ, 32। फिर ये है 2656 और ये है 5656, यानी ये 2000 से स्टार्ट हो रही है और ये 5000 से, इसका मतलब ये संख्या हमारी बड़ी होगी। फिर ये है 2873 और ये है 2873, दोनों ही क्या है, बराबर है। फिर ये है 7005, ये है 7005, ये भी दोनों क्या है, बराबर है। ये है 5075 और ये है 5575, यानी ये 5000 है, ये भी 5000 है। फिर ये सीधा 75 है और ये 575 है, यानी ये संख्या बड़ी हुई और ये छोटी हुई। अब है प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 2 में हमें निम्नलिखित संख्याओं को छोटे से बड़े यानी कि आरोही क्रम में लिखना है। छोटे से बड़े का मतलब पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी, इस प्रकार के क्रम में हमें लगाना है। तो यहाँ सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या देखनी है। तो देखो ये तीनों संख्या तो हमारी, यहाँ पर देखो ये 7000 है, ये 700 है, ये 5000 है, ये 200 है और ये 600 है, यानी 200 जो है वो सबसे छोटी संख्या हुई। तो सबसे पहले कौन आएगा, 271 आएगा। फिर इससे बड़ी संख्या हमें चाहिए, तो इससे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इससे जो बड़ी है वो है 653, तो आएगा 653। फिर 653 से भी बड़ा कौन है, 721, तो फिर आएगा 721। 721 से भी बड़ा चाहिए, तो 721 के बाद देखो ये है 7000 और ये है 5000, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो इससे बड़ा क्या है, 5260, तो पहले आएगा 5260 और फिर सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, 7321। तो इस प्रकार से हमें जो है प्रश्न संख्या 2 करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूसरे प्रश्न में हमें सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है। सबसे छोटी संख्या है 287, तो पहले आएगा 287। अब फिर इससे बड़ी संख्या ढूंढनी है, तो देखो ये है 2000, 2000, 2000 और ये है 6000। तो इन तीनों में देखो कौन छोटा है, तो 2005, 2017 और 2092। तो 2005 इन तीनों में छोटा है, तो ये पहले आएगा 2005। फिर इससे बड़ी संख्या आएगी 2017, इससे बड़ी 2092 और सबसे बड़ी 6531। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ देखो 4000, 4000, 1000, 7000 और 1000, ये दोनों हजार वाली संख्या है और इन दोनों में भी छोटी कौन सी है, 1050 है। ठीक है, और इससे बड़ी है 1565। अब मुझे बड़ी चाहिए और, तो देखो ये 4000, 4000 और ये 7000, तो इन दोनों में देखो छोटा कौन है, 4550। तो पहले ये आएगा 4550, फिर ये आएगा 4600 और सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 7063। ठीक है, फिर इसमें देखो ये 2000, 1000, 2000, 500, 600, तो सबसे छोटी संख्या आएगी 505। इससे बड़ी संख्या आएगी 687। इससे भी बड़ी संख्या चाहिए, तो देखो ये है 1057, 1057। इससे बड़ी संख्या देखो ये है 2300 और ये है 2900, तो पहले ये आएगा 2370 और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2963। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। तो यहाँ पर देखो ये 800 है, ये 2000, 900, 1000 और 7000, तो सबसे छोटी संख्या हुई 857, तो पहले ये आएगा 857। फिर इससे बड़ा क्या है, 968। फिर इससे भी बड़ी संख्या चाहिए, तो ये 2000, 1000 और 7000, तो ये छोटी है इनमें, तो पहले आएगा 1732। फिर इससे बड़ी चाहिए, तो देखो ये 2000 और ये 7000, तो पहले 2000 आएगा,
2963। फिर सबसे बड़ी संख्या होगी 7699। ठीक है। फिर चलो इसमें देखो, ये 8000, 9000, 9000, 6000 और 2000। तो सबसे छोटा क्या हुआ? 2897। फिर इससे बड़ा क्या है? तो देखो यहाँ पर 6000 इससे बड़ा होगा, यानी कि 6980। फिर इससे भी बड़ा चाहिए, तो देखो ये 8000 है और ये दोनों 9000, तो ये छोटा है, यानी कि 8956। फिर इससे भी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? देखो ये है 9800 और ये है 9900, तो ये छोटी है, यानी कि 9876। और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9959। ठीक है। फिर उसके बाद में देखो तीसरा प्रश्न में हमें क्या करना है? इनको अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि निम्नलिखित संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखो, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। इस प्रकार से हमें इसको लिखना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी, ये 38 है, ये 7000, 9000, 200 और 7000। तो सबसे बड़ी संख्या है 9873। ठीक है। अब मुझे इससे छोटी संख्या चाहिए, तो इससे थोड़ी सी छोटी संख्या कौन सी है? 7600। तो पहले आएगा 7652। फिर इससे छोटी संख्या चाहिए तो आएगी 7305। फिर इससे छोटी संख्या चाहिए तो कौन सी आएगी? पहले आएगी 206 और सबसे लास्ट में क्या आएगी? 38। ठीक है। फिर देखो यहाँ ये 1002, 1007, 1000, 1073 और 736। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या हमारी है 1073। 1073। ठीक है। फिर इससे छोटी चाहिए, तो इससे छोटी जो है वो है 1007। फिर इससे छोटी है 1002। इससे भी छोटी हमारी क्या है? 1000। और सबसे छोटी हमारी कितनी हो जाएगी? 736। ठीक है। फिर उसके बाद देखो इनमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो सबसे बड़ी संख्या है 8718। फिर इससे छोटी चाहिए, तो इससे छोटी आएगी 7000 की संख्या, यानी कि 7947। फिर इससे भी छोटी हो जाएगी 6476। इससे छोटी क्या होगी? 3878। और सबसे छोटी हो जाएगी 247। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ 9999। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी संख्या है, तो यह आ जाएगा 9999। फिर इससे थोड़ी छोटी चाहिए, तो यहाँ देखो 9989, ये 95, ये आ जाएगी, ये आ जाएगा 9995। इससे भी छोटी चाहिए तो ये वाली हो जाएगी 9989। इससे भी छोटी चाहिए तो ये हो जाएगी आपके 9959। और सबसे छोटी हो जाएगी 9873। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है, इसमें सबसे बड़ी संख्या है हमारी 8000 की संख्या, तो ये आएगा 8567। फिर इससे छोटी चाहिए, तो यहाँ देखो 7000 की दो संख्या है, ये बड़ी है ना, तो पहले ये आएगा 7329। फिर इससे छोटी चाहिए तो ये है 7003। इससे छोटी चाहिए तो आएगा आपका 6009। और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 5008। ठीक है। फिर अंतिम प्रश्न देखो, इसमें सबसे बड़ी संख्या हमें ढूंढनी है, तो सबसे बड़ी संख्या एक तो है 6000, है ना, तो यहाँ आ जाएगा 6873। फिर इससे थोड़ी छोटी, तो इससे थोड़ी जो छोटी है, तो ये देखो 5300 है और ये 5600 है, तो पहले आएगा 5628। फिर आएगा 5321। फिर क्या आएगा? फिर आएगा 2900 और सबसे लास्ट में आएगा 969। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न संख्या 3 करना है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 में। तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर हमें गोला लगाना है। तो यहाँ पर देखो ये संख्या 2000 है, ये 8000 है, ये 900 है, ये 5000 है, ये 2000 है और ये 6000 है। तो 8765 ये हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। फिर देखो दूसरे प्रश्न के अंदर ये है 7000, 6000, 900, 8000, 2000 और 3000। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी देखो 8000 वाली होगी, है ना, तो ये हो जाएगा 8888। तो इस प्रकार से जो है कार्यपत्रक 10 करना है। आकलन 2, तो हमारा पहला प्रश्न है 1008 को शब्दों में लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखो 108, 801, 1008,
यहाँ 8,000 है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। वैसे ये बना कैसे, तो यहाँ पर देखो ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है और हज़ार है। तो 1000 पर 1 आ रहा है इसलिए हम बोलेंगे 1000, और फिर सीधा कितना आ रहा है 8, तो इसे बोलेंगे 1008। दूसरा प्रश्न है 3069 को अंकों में लिखा जाता है। तो चलो इसके लिए हम स्थान बना लेते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है 3000 की, तो ये हमारा इकाई का स्थान, ये दहाई का स्थान, ये सैकड़े का और ये हज़ार का। हज़ार के स्थान पर है 3, तो ये हो गया 3000। फिर सीधा आ रहा है 69। 69 का मतलब 6 और 9, ये होता है 69, ठीक है, 69 या 69, ठीक है। तो यहाँ पर ये 69, ये जो 9 है वो इकाई के स्थान पर और ये 6 जो है वो दहाई के स्थान पर आएगा। अब सैकड़े के स्थान पर कुछ नहीं है तो कितना आएगा 0, यानी कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ये दूसरा है वो सही होगा, है ना, क्योंकि ये 3079 है, ये 3069 है, ये 369 है और ये 379 है और ये 369 है। तो हमें चाहिए 3069, तो ये 3069 है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। फिर तीसरा प्रश्न है 6030 का विस्तारित रूप है। तो पहले हम 6030 को लिख देते हैं। तो यहाँ देखो 1000 का स्थान हमें बनाना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। 1000 पर है 6, है ना, फिर है 6030, 30 में ये हमारा आ गया 30, यानी सैकड़े के स्थान पर कितना आएगा 0। अब इसको हमें विस्तारित रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखो ये 6 नहीं है, ये हमारा 6000 है, तो इसको हम लिखेंगे 6000 क्योंकि ये 1000 के स्थान पर है। सैकड़े के स्थान पर कुछ नहीं है तो इसे हम छोड़ देते हैं। फिर 3 जो है वो दहाई के स्थान पर है तो इसको हम 30 लिखेंगे, और फिर इकाई के स्थान पर 0 है तो इसको हम 0 लिखेंगे, यानी 6000 + 30 + 0, ऐसा कुछ हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये है 6000 + 30, ठीक है, और हमें 6030 ही चाहिए, है ना, 0 का कोई मतलब है नहीं, तो हमें ये दोनों चाहिए, 6000 चाहिए और 30 चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। फिर चौथा प्रश्न है संख्याओं 808, 8080, 880 एवं 8008 में सबसे बड़ी संख्या है। तो देखो यहाँ सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो ये है 808, ये है 8080, फिर ये 880 और ये है 8008। तो देखो ये 800 है, ये 800 है, ये दोनों तो हमारी बड़ी संख्या होगी नहीं। फिर ये है 8080 और ये है 8008, तो यही हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है वो सही होगा, 8080, ठीक है। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न 5 है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए, यानी हमें शब्दों में दिया है, इसको हमें अंकों में लिखना है। तो यहाँ है 9513, तो ये संख्या हमारे 1000 तक है, तो हम 1000 तक स्थान बना लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। 1000 पर आ रहा है 9, तो ये 1000 के स्थान पर 9 आएगा। फिर 100 के स्थान पर 5 है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा को हम 100 बोलते हैं, तो 100 के स्थान पर कितना है 5, तो यहाँ 5 आएगा। फिर 13, 13 मतलब 10 3 13, है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे 13, तो ये बन गया 9513। फिर है 4003, तो यहाँ पर भी 1000 तक स्थान बनाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये 1000। 1000 पे कितना है 4, तो 1000 के स्थान पर 4 आएगा। फिर सीधा कितना है 3, तो 3 क्या है, इकाई है, तो इकाई के स्थान पर आएगा 3। अब दहाई और सैकड़े में कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा 0 0 आएगा, तो संख्या बनेगी 4003। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। तो प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए, यानी अब इनको हमें शब्दों में लिखना है। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। देखो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। 1000 पर 1 है तो इसे हम लिखेंगे 1000, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पर 6 हैं और सैकड़े को हम 100 बोलते हैं, तो ये 600, सैकड़े को हम 100 बोलते हैं तो 600, तो ये हो जाएगा 600। फिर उसके बाद है दहाई के स्थान पर 7, 7 का मतलब होता है 70, 70 में 5 जोड़ेंगे तो 71, 72, 73, 74 और 75, तो ये हो जाएगा 75। फिर देखो प्रश्न 2, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। 1000 के स्थान पर 2 आ रहा है तो ये बनेगा 2000। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पर 0 आ रहा है तो इसको छोड़ो, इसको नहीं बोलना। फिर है इकाई, दहाई, दहाई पे है 8, इसका मतलब ये 80 है, और 80 में 9 जड़ेंगे तो ये बनेगा 89, तो ये बन जाएगा 2089।
अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 7 पर। तो प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच बॉक्स में बड़ा, बराबर या छोटे में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। यानी हमें छोटे, बड़े और बराबर का निशान लगाना है। यहाँ पहला प्रश्न है 2660 और ये है 2650। तो हम जानते हैं कि 60 बड़ा होता है, 50 छोटा होता है, तो ये बड़ा होगा। फिर दूसरे में है 8077 और ये भी है 8077, तो दोनों क्या है, बराबर है। तीसरे में है 4377 और ये है 4367, तो यहाँ पर बड़ा कौन है, 77, तो ये हमारा बड़ा होगा। फिर चौथे प्रश्न में है 6999 और ये है 7000, तो 7000 हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 8 पर। तो प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। यानी ये जो संख्या लिखी है इसको हमें संख्या रेखा पर लिखना है, लेकिन संख्या रेखा को पहले समझते हैं कि ये संख्या रेखा किस प्रकार से। तो यहाँ पर ये 600 से स्टार्ट हो रही है, फिर यहाँ एक खाना छोड़कर यहाँ है 610, इसका मतलब यहाँ बीच में कितना आएगा, यहाँ आएगा 605, है ना। फिर 620, फिर 20 के बाद यहाँ आएगा 630, फिर एक छोड़कर यहाँ पर कितना आएगा 640, यहाँ आएगा 650, 660, ये आ जाएगा 670 और ये 680। अब हमें एक तो 615 लगाना है, तो 615 आएगा 610 और 620 के बीच में, तो ये हो गया 615, ठीक है। फिर 640 लगाना है, तो ये देखो ये 630 और ये है आपका 640, जो कि पहले से लिख दिया है मैंने। फिर है 605, तो ये आपके देखो 600 और 610 के बीच में क्या है, 605। फिर है 670, तो ये हमें मिलेगा यहाँ पर देखो 660 और ये कितना है, 670। तो इस प्रकार से आपको आकलन 2 करना है। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।